नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट जान लेते हैं कि आज गुरुवार की सुबह ग्लोबल मार्केट्स किस प्रकार के संकेत हमारे बाजारों के लिए दे रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी कोई अच्छा प्रदर्शन तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। 17,900 के नीचे ये इंडेक्स उतर आया है और तकरीबन 90 अंकों की कमजोरी वहां पर दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो शुरुआत थोड़ा मिली जुली थी, लेकिन अब यहां पर भी कमजोरी काबिज है और 100 अंकों की कमजोरी फिलहाल निकेई में दिखाई दे रही है। और एक हैंगसेंग को छोड़ दे तो हम देख रहे हैं कि तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें यहां पर प्रेशर ही हावी है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो किस प्रकार के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से? कल अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन कैसा था एंड कमोडिटी मार्केट वहां का मूड मिजाज कैसा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। और जैसा आपने बताया, अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट जापान के बाजारों की शुरुआत आज सुबह अच्छी हुई थी, पॉजिटिव टेरिटरी में खुले थे, पर उसके बाद हमें फिसलते हुए दिखे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी सुबह जब खुले थे तो 50-60 अंकों की तेजी दिखा रहे थे, अब वो गेन्स गिव अप करके एकदम सपाट हो गए हैं। और एसजीएक्स निफ्टी तो अब कमजोरी दिखा रहे हैं, करीब आधे % नीचे की। तो लगातार तीसरे दिन ग्लोबल बाजारों पर दबाव है, पर कल हमने देखा लगातार चौथे दिन डाउ फिसलते हुए आपको दिखा। कल करीब 340 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर डाउ बंद हुआ। S&P 500 पर भी 4 दिनों से आप गिरावट देख रहे हैं। एक बार फिर से टेक्नोलॉजी शेयर्स पर ही सबसे भारी दबाव था और नैस्डैक 1% की ज्यादा गिरावट आपको दिखाते हुए दिखा। इनफैक्ट अगर आप नैस्डैक के रिकॉर्ड हाई से देखें जो नवंबर में बना था, तब से अब तक करीब 10% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 11% की गिरावट हो गई है। तो टेक्निकल टर्म्स में अब नैस्डैक करेक्शन टेरिटरी में आ गया। जब भी ऊंचाई से 10% नीचे कोई भी इंडेक्स या स्टॉक आता है तो उसे करेक्शन जोन में माना जाता है। तो अब नैस्डैक करेक्शन टेरिटरी में आ गया है। तो ये एक अहम फैक्टर है जहां पर रखनी है नजर। चिंता जो पूरे इस साल हमने बनती हुई देखी है वो बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से ही बन रही है। 1.9% का स्तर कल 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ने इंट्राडे में छुआ था। उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होकर 1.85% पर भी आती हुई दिखी, बट डेफिनेटली बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रभाव आप देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स पर और बाकी पूरे बाजार पर भी बनते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 भी कल करीब 1.5% नीचे ही गिरकर बंद हुआ। आईटी में तो दबाव था ही, बैंक शेयर्स में एक बार फिर से हमने कल दबाव बनते हुए देखा और ये इसके बावजूद कि बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली दोनों दिग्गज बैंकों से अच्छे नतीजे आए थे, इसके बावजूद हमने वहां पर दबाव बनते हुए देखा। एनर्जी शेयर्स भी कल प्रेशर में ही थे। आज आप यूनाइटेड एयरलाइंस के भी कल नतीजे आए, माइंड यू ये भी शेयर कल 2.5% गिरा और यूनाइटेड एयरलाइंस ने एक वार्निंग दी है कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और एयर ट्रैवल पर उन्हें इंपैक्ट दिख रहा है। तो इसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा आने वाले समय में। आज अमेरिकन एयरलाइंस, एक और दिग्गज एयरलाइन के नतीजे आएंगे और साथ ही नेटफ्लिक्स के नतीजे आने वाले हैं। तो इन दो फैक्टर्स पर नजर रहेगी। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे भी आज आते हुए आपको दिखेंगे। यूरोप की बात करें तो यूरोप के बाजारों ने कल होल्ड आउट किया है। 1/4 से आधे % तक की तेजी कल आपने यूरोप में बनती हुई देखी है। देखते हैं आज यहां पर कुछ इंपैक्ट होता है कि नहीं। यूके में भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से कोरोना रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा और कई सारे यूरोप के देश अब कोरोना का एक फ्लू की तरह ट्रीट करने जा रहे हैं। तो शायद इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको कल आते हुए दिखा। कच्चे तेल की बात करें तो $88 के ऊपर ब्रेंट कायम है। सप्लाई की थोड़ी और चिंता हो रही है। टर्की और इराक के बीच एक पाइपलाइन है जिसमें कल एक एक्सप्लोजन होते हुए दिखा, तो वहां से थोड़े सप्लाई कंसर्न्स बन रहे हैं जिसकी वजह से तेल के दामों को कल सहारा भी मिलते हुए दिखा है। सोने में भी कल हमने हल्का सा एक रिबाउंड देखा है और डॉलर अपने एलिवेटेड लेवल्स पर स्टेबल है। तो ओवरऑल एक बार फिर से कमजोर संकेत आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रभाव आपने अक्रॉस मार्केट्स कल बनते हुए दिखा है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कैसे संकेत मिलते दिख रहे हैं। एक बार संस्थागत निवेशकों के कल के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कि बुधवार को जो विदेशी संस्थागत निवेशक है यानी कि FIIs, उनकी तरफ से बिकवाली लगातार जारी है। 2705 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट्स में हमने FIIs की तरफ से देखी। DIIs का नेट सेल 195 करोड़ रहा है। वहीं अगर FNO स्पेस की बात करें तो FIIs की तरफ से हालांकि खरीदारी देखने को मिली 11,047 करोड़ के आसपास की। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं, लेकिन इन कमजोर संकेतों के बीच में हमारे मार्केट में आज क्या ट्रेडिंग का मूड, मिजाज और रणनीति रहेगी, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कल आपने कैटेगोरिकली कहा था कि 18,000 का एक सपोर्ट है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, वो टूट गया है। तो सर आज की रेंज क्या रहेगी? क्या 18,000 आज के लिए एक नया रेजिस्टेंस साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए कमजोर शुरुआत आपको दिखी रही है निफ्टी पर, और कमजोर शुरुआत के बाद आप बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसके नीचे जाने पर आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखेगा। 17,800 17,850 के ऊपर निफ्टी लगातार 3-4 दिन बंद हुआ तो ट्रेंड न्यूट्रल से नेगेटिव होता हुआ दिखा था। अब इस लिहाज से आपके लिए आखिरी सपोर्ट की जो उम्मीद है निफ्टी पर, वो है 17,850 से 17,800। तो ये रेंज है जिस पर आपको ध्यान रखना है। 17,750 17,800 इस रेंज पर फोकस करना है, और इस रेंज के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। मानकर चलें कि इसके नीचे बंद नहीं होगी। इसके नीचे बंद होने पर तेजी की पोजीशन डेफिनेटली बिल्कुल कम कर लेने की सलाह होगी। वैसे संभावना कम है कि इसके नीचे जाकर आप बंद हों, तो सपोर्ट के तौर पर 17,750 17,800 है। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 18,000 18,075 ये रुकावट की रेंज है, और इसके ऊपर निकल कर टिकेंगे तो ही मजबूती का संकेत आएगा। अदरवाइज वापस रिकवरी आई तो 18,000 18,075 की रेंज में आपको प्रॉफिट भी आते हुए दिख सकती है। अब ये बैंक निफ्टी, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी कम कमजोर है और कल 38,000 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। छोटा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में है वो 37,700 37,850 की रेंज में, जिसे होल्ड करने की कोशिश हमने कल भी की थी। और अगर 37,700 के नीचे जाता है तो फिर 37,500 37,350 की रेंज में आ सकता है। देखते हैं, उतना शायद आज ना गिरे। हम 37,700 37,850 की सपोर्ट रेंज को होल्ड कर पाए तो काफी बेहतर होगा। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 38,350 38,500 रुकावट की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, कमजोरी भी बढ़ रही है। हाँ, ये मान सकते हैं कि 4 दिनों तक अमेरिकी बाजार अच्छी खासे कमजोर हुए, तो हो सकता है आज रात अमेरिका में हल्की फुल्की रिकवरी दिखे। उससे पहले थोड़ा करेक्शन हमारे यहाँ होगा। लाइट रहने की सलाह होगी, और ट्रेडिंग डिसिप्लिन रखकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज क्या रणनीति अपनाकर और किस ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कारोबार करना चाहिए हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार बता दूं कि निफ्टी में आज सपोर्ट रेंज 17,750 से 800 के बीच में रहेगी। 18,000 18,050 की अपसाइड रेंज आज निफ्टी छूने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में अनिल जी को लगता है 37,700 850 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज साबित होगी, शायद इसके नीचे बैंक निफ्टी ना टूटे। अपसाइड में इन दैट केस 38,350 और 500 तक की एक अपसाइड रेंज बनती हुई बैंक निफ्टी में दिख रही है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि ब्रॉडर मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनाकर चलनी है। लेकिन अब वक्त हो गया हमारी एक्सक्लूसिव खबर का। खबर यह है कि कॉफी डे की सब्सिडरी सिकल लॉजिस्टिक्स है, वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है, और वहां पर कुछ बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है। इस पूरी खबर की डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या खबर है आपके पास, एक्सक्लूसिव खबर सिकल लॉजिस्टिक्स को लेकर? गुड मॉर्निंग नेहा। सिकल लॉजिस्टिक को लेकर बड़ी खबर यह है कि इसने जो इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था उसके लिए लगभग 26 कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया था, और 4 बोलियों को फाइनल किया गया है। मतलब 4 जो फाइनल बोलियां हैं इन्होंने अपना रेजोल्यूशन प्लान भी दिया है, जिसकी डेडलाइन 14 जनवरी थी। अब इस जो प्रपोजल है इन 4 कंपनियों का, उन पे विचार किया जाएगा। जो 4 कंपनियां हैं उनके वो उसमें जो है एक एम्बे माइनिंग है, इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है वो प्रिस्टिन मालवा लॉजिस्टिक्स है, इसके तीसरी कंपनी जो है वो एग्रीगो ट्रेडिंग है, और विंड है, ये चौथी कंपनी है। इन चारों ने अपने रेजोल्यूशन का प्लान भी दिया है साथ साथ, और इन पे विचार करना बाकी है। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से प्रिस्टिन मालवा इसमें सबसे आगे है, उसकी बोली पे विचार किया जाता है, और संभव है कि उसको ही ये कंपनी बेची जा सकती है। जो डेडलाइन थी टोटल इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान को कंप्लीट करने की, वो 6 फरवरी है, और उसी के हिसाब से ये पूरा प्लान चल रहा है, और 6 फरवरी या उससे पहले भी ये डील तय की जा सकती है। जी, शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और स्टॉक्स इन न्यूज और साथ ही रिजल्ट सीजन यहां पर जारी है, तो इन सब की डिटेल हम जानेंगे मेरे सहयोगी वरुण से। वरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज कौन कौन से नतीजों पर नजर रखनी है बाजार के दौरान, ट्रेड के दौरान, और बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं?
चलिए ठीक है, तो बाजार बंद होने के दौरान कल कौन कौन से नंबर आए उससे मैं शुरुआत कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो बजाज ऑटो के नंबर आए हैं और नंबर्स अच्छे हैं। आप देखिए रेवेन्यूज अच्छे खासे बढ़े 1.3% के आसपास, मार्जिन में अच्छा खासा उछाल आया है। गिरावट आई है लेकिन हमारे अनुमान से बेहतर है। 15.2% है, 14.3% का अनुमान था। मुनाफा जो है वो करीब 1214 करोड़ के आसपास आया जो कि अनुमान से बेहतर है। L&T इन्फोटेक नतीजे अनुमान से बेहतर है। कंपनी की जो डॉलर आए हैं 8.6%, रेवेन्यूज 9.8% बढ़े हैं। मार्जिन 17.9% पे आए हैं, 17.5% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 10.9% बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है 9.2% के आसपास रही है। इसके अलावा 3 सब्सिडरी के साथ मर्जर को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। ओरेकल फाइनेंस यहाँ पे नतीजे थोड़े कमजोर है। रेवेन्यूज 1.2% गिरे हैं, मार्जिन 44.3% पे आए हैं, 47.2% गिर के। मुनाफा जो है उसमें भी करीब 2.7% के आसपास की गिरावट आई है। एट्रिशन रेट 29% के आसपास आया है। टाटा कम्युनिकेशन कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज महज 0.3% बढ़े हैं, मार्जिन में गिरावट आई है, 26.6% से गिर के 25.9%। मुनाफा जो है करीब 7% के आसपास गिरा है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऑलमोस्ट ये भी अनुमान से कमजोर है। रेवेन्यू 26% बढ़े हैं, मुनाफा जो है उसमें करीब महज 1.2% के आसपास की बढ़ोतरी। और सिंजीन अनुमान थोड़े अच्छे नतीजे लग रहे हैं। रेवेन्यू 10% बढ़े हैं, मार्जिन 30% से बढ़ के 31.65%। मुनाफा जो है करीब 2% के आसपास बढ़ा है। कंपनी ने अपना जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको बढ़ाया है मिड टीन से अब हाई टीन्स के आसपास का गाइडेंस जो है ये दे रहे हैं। तो ये वो नतीजे हैं जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं। चलिए, तो कल जो नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद उसकी पूरी डिटेल वरुण ने यहां पर रख दी है। वरुण, अब जरा बताइए कि आज खबरों के चलते किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से नंबर्स आ जाने वाले हैं। देखिए एफएमसीजी स्पेस पे आप नजर रखिएगा क्योंकि एशियन पेंट्स एक्चुअल के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा बजाज फिनसर्व के नतीजे आएंगे। एफएनओ में बायोकॉन, कॉनकॉर, हेवल्स, इंफोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम के नतीजे आएंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। प्राइस बैंड बदला है। प्रेसिशन वायर का 20% से 10% हो गया है। एक्स डेट है HCL टेक की इंटरिम डिविडेंड की 10 रुपए की और सीमेंस की 8 रुपए की फाइनल डिविडेंड की। एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजीज जिसका आईपीओ खुला है अब तक 88% भर चुका है। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ी के चलते इस्तीफा दिया गया है। बोर्ड के साथ पर्याप्त जानकारी न देने का आरोप लगाया गया है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया गया है। तो आप यहाँ पे नजर रखिएगा। लिकर स्टॉक्स और खासकर एमपी बेस्ड लिकर स्टॉक्स जो है वहां पे नजर रखिएगा क्योंकि एमपी में शराब की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की गई है। बेसिकली जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें करीब 10 से 15-20% के आसपास की कटौती की गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है और 4 प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट, सुपरमार्केट में भी अब शराब जो है उसको बेचने का अप्रूवल दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों को होम बार लाइसेंस जो है वो भी मिलेगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं आपको लिकर स्टॉक पे नजर रखनी है। एस्ट्राजेनेका, पेनेशा बायो यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए DCGI ने फुल मार्केट अप्रूवल जो है वो दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। एविएशन स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखिएगा। दिसंबर में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है 52.9% से 52.9% बढ़कर करीब 1.12 करोड़ के आसपास आ चुका है। लेकिन साथ साथ यूएस में 5G रोल आउट के चलते भारत ने यूएस जाने वाली कुछ फ्लाइट जो है उनको रद्द किया। करीब 5 फ्लाइट जो है वो रद्द हुई है। और आखिरी में IFCI इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर 25 जनवरी को बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। शेयर इशू के जरिए करीब 100 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो है वो जुटाने वाली है। चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका पूरी डिटेल स्टॉक्स एंड न्यूज से जुड़ी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है बैंक ऑफ बड़ौदा, आप खरीद कर चले, टारगेट 101 का है। अनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है अपोलो टायर खरीदने की, वो यहां पर टारगेट 245 का सुझा रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह है कि आप ONGC खरीद कर चले, 167 का स्टॉप लॉस लगाए, 175 का टारगेट आपको लेकर चलना है। चलिए बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये जान लेते हैं। SMC ग्लोबल के मुदित गोयल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कल जिस तरह का प्रेशर और दबाव मार्केट में हमने बनते हुए देखा है उसके मद्देनजर आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 सेशन से जिस तरह का सेल ऑफ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, लग रहा है हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं और ओवरसोल्ड के बाद एक बाउंस बैक ड्यू हो जाता है। नो डाउट अभी अगर हम देख रहे हैं तो SGX निफ्टी थोड़ा सा
स्लाइटली नेगेटिव भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बट हमें ऐसा लगता है आज के सेशन में एक बढ़िया बाउंस बैक निफ्टी में नजर आ सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है ओपनिंग नोट पर कहीं भी निफ्टी में जो भी गिरावट देखने को मिलेगी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। हमें लगता है आज के सेशन में 18,100 तक के अपसाइड में निफ्टी दिखा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 17,850 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो देखिए कल लास्ट में हमने देखा था लास्ट के 1 घंटे में PSU बैंक्स में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से कुछ रिकवर होता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है आज के सेशन में निफ्टी बैंक में भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 38,300 तक के अपसाइड में निफ्टी बैंक दिखा सकता है। तो जो भी ओपनिंग नोट पे हम देखेंगे जो भी करेक्शन आएगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। निफ्टी बैंक में 38,300 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 37,900 का। ओके, ये तो बात आपने कर ली ब्रॉडर मार्केट्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। जरा बताइए, सिंस यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि कल हमने देखा कि बैंकिंग स्पेस की तरफ से सहारा था इंडाइसेस में, निफ्टी PSU बैंक खासा चढ़ा था, तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको बैंकिंग स्पेस में दिख रहा है आज? बिल्कुल, देखिए आज के लिए SBI को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था करीब 455 के आसपास, वहां से तेजी दिखाई है। और लास्ट 2 सेशन से जब मार्केट में करेक्शन आया तो SBI में और PSU बैंक्स में कोई करेक्शन नजर नहीं आया। तो हमें लगता है आज SBI में आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। 526 के टारगेट्स के लिए SBI को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 509 का। दूसरा स्टॉप रहेगा ONGC। देखिए कच्चे तेल का जो बेनिफिट है वो ONGC जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। और कल के सेशन में ONGC में 3 साल का ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसके बाद ही ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। जहां मार्केट में इतना करेक्शन था लेकिन ONGC अपने हाईज को होल्ड कर पाया। 3 साल का ब्रेकआउट, 52 वीक हाई और जिस तरह के स्ट्रक्चर है हायर हाइज हायर लोज, ये सारी चीज ये दर्शाती है कि ONGC में भी यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आएगी। आज के सेशन में 175 के टारगेट्स के लिए ONGC को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 167 का। चलिए मुदित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस हमारे दर्शकों के साथ बांटने की। फटाफट बता देते हैं आपको कि कमोडिटी बाजार से आज आपके लिए क्या रणनीति निकल कर आ रही है। तो IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता आज सोने पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। याद रखिए कल काफी समय के बाद 48,400 के करीब हमने मजबूती के साथ सोने को बंद होते देखा MCX पे। फरवरी वायदा में आज 48,200 के पास खरीद की रिकमेंडेशन है। टारगेट वो सुझा रहे हैं 48,700 का। सिमिलरली चांदी ने कल काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। $24 के पार हमने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निकलते देखा। घरेलू बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखी। मार्च वायदा 64,000 के पास मिले तो खरीद की रिकमेंडेशन है। 65,000 का अपसाइड टारगेट अनुज गुप्ता यहां सुझा रहे हैं। मेटल स्पेस में काफी हलचल रही है। MCX पर कॉपर जनवरी वायदा में फोकस करके चले। 747 का आपको यहां पर के पास एंट्री करके चलना है और यहां पर टारगेट जो है वो 754 का IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही है। कच्चे तेल में रिकमेंडेशन है फरवरी वायदा खरीदने की 6300 के पास मिले तब, और ऐसी स्थिति में टारगेट 6400 का है। USD INR जनवरी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की रिकमेंडेशन है। $74.40 के पास मिले तब और टारगेट $74.80 का।